हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हम लोग के देखा जाए तो हम लोग प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को पढ़ लिए थे दोस्त। आज हम लोग जो टेंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, हम लोग क्या किए थे ना कि प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए थे और प्रेजेंट टेंस पूरा बढ़िया से पढ़ लिए थे, उसके बाद पास्ट टेंस भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो टेंस पढ़ेंगे वो हमारा टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। यानी कि देखिए, बहुत लोग इसको सिंपल फ्यूचर को बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो बात तो सेम ही है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए दोस्त, आइए हम लोग देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि सबसे पहले तो इसको पहचानिएगा ना कि आखिर इसको पहचानने का कोई तो नियम होगा ना, कैसे पता चलेगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो देखिए, मान के चले कि हम लोग सबसे पहले तो इसको पहचानने का नियम देखेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम इनको पहचानने का नियम देखते हैं। तो इसका पहचानने का नियम क्या है कि ना। तो आइए देखते हैं दोस्त, हम लोग पहचानने का नियम, पहचानने का नियम, पहचानने का नियम। तो देखिए, पहचानने का नियम क्या है। तो सबसे पहले देखा जाए कि पहचानने का नियम क्या है। तो इसका पहचानने का नियम क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहता है तो वह वाक्य फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, देखिए क्या लग रहा है, गा लगल रहा है, क्या लग रहा है, गा, उसके बाद गे, उसके बाद गी, गा, गे, गी इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है। तो वह वाक्य कौन टेंस का होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो वह वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। तो वह वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है, तो वह वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। देखिए, इसको ध्यान से अगर देखिएगा तो सबसे पहले क्या है कि पहचानने का नियम आपको ध्यान होना चाहिए। तो पहचानने का नियम क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहता है तो वह वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। जिससे देखिए, अब हम आपको एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि आखिर इसमें एग्जाम्पल किस पर। तो ऐसे रहेगा कि मैं विद्यालय जाऊँगा। तो देखिए, इसमें गा आ गया कि ना, मैं विद्यालय जाऊँगा आ गया कि ना। फिर और भी एग्जाम्पल देखिए, सीता गीत गाएगी, तो देखिए, सीता गीत गाएगी, इसका मतलब गी आ गया, तो गाएगी। उसके बाद आप लोग किताब पढ़ेंगे, तो देखिए, आप लोग किताब पढ़ेंगे, तो देखिए ये भी आ गया, क्या गे आ गया कि ना। तो देखिए, इत्यादि लगा रहता है तो वह वाक्य इसको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहता है तो वह वाक्य कौन टेंस का होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। तो यह पहचानने का नियम। अब देखिए, इसमें 5 गो सेंटेंस पढ़ रहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड सेंटेंस रहता है। तो चलिए हम एक एक करके आपको बताते हैं। तो देखिए, ये मान के चलिए कोई नया मेहमान आते हैं तो सबसे पहले जान पहचान पूछते हैं कि ना। तो जान पहचान अगर पूछेंगे तो पहचानने का नियम क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहता है तो वह वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें अलग अलग सेंटेंस आता है। तो सबसे पहला सेंटेंस आता है जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या नाम है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस के आप लोग जानते होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, सकारात्मक वाक्य। तो एक जो पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर बात किया जाए अफर्मेटिव सेंटेंस के, तो इसमें होता है क्या कि इसका होता है सकारात्मक वाक्य, मतलब सिंपल सा वाक्य रहेगा, कहने का मतलब साधारण वाक्य रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर ये आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसका बनाने का नियम आ जाएगा कि ना। अब देखिए, पहचानने का नियम तो हमारे पास सही है, पहचान तो लिए, लेकिन अब सेंटेंस पहचानना कि कौन सेंटेंस है। तो सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी कि उसमें कुछ ना लग रहा है, नहीं क्या, ये सब कुछ ना लग रहा है, तो कौन सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए, बनाने का नियम, आखिर बनेगा कैसे, पहचान तो लिए, तो बनाने का नियम क्या है।
तो देखिए बनाने का नियम इसका क्या है कि सबसे पहले आपको प्रयोग करना जानते हैं क्या, सब्जेक्ट है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट लगा दीजिए। अब देखिए प्रेजेंट और पास्ट में क्या होता है कि या तो इज एम आर वाज वेयर हैव हैज लगता था, एकरा में वो सब ना लगता है। एकरा में आपको लगता है सैल या विल, क्या लगता है सैल, तो इसमें लगता है सैल लगेगा या तो आपका लगेगा विल लगेगा। प्लस प्लस V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, और प्लस उसके बाद भी कोई अदर्स वर्ड आ जाता है यानी कि अन्य शब्द आ जाता है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये है आपका बनाने का नियम, इसको ध्यान रखिएगा और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, तो टेंस से सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस। और फ्यूचर इन डेफिनेट में टेंस में हम लोग इसको पहचानने का नियम देख लिए, और अब हम लोग अलग अलग सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो अलग अलग सेंटेंस में हम लोग सबसे पहला सेंटेंस आता है जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या नाम है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मान के चलिए पहचान तो लेंगे, लेकिन बस बनाने का नियम भी पता होना चाहिए ना, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है, यानी कि हम बनाने का नियम है। अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल एक आध गो देते हैं, तो जो वहाँ एग्जाम्पल लिखवाए ना तो वही लिखते हैं। तो देखिए मैं विद्यालय जाऊँगा, मैं विद्यालय जाऊँगा, मैं विद्यालय जाऊँगा, मैं विद्यालय जाऊँगा। तो देखिए मैं विद्यालय जाऊँगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको आना चाहिए ना कि तो मैं विद्यालय जाऊँगा। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, यानी कि अफर्मेटिव का क्या होता है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लग जाएगा क्या आई, लेकिन आई के बाद आपको कंफ्यूजन होगा कि सेल लगेगा कि विल लगेगा। तो इसके लिए हम आपको एक नोट पॉइंट बताएंगे, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है और अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो अभी बस ये आप बना देते हैं, उसके बाद एक नोट पॉइंट हम आपको बताएंगे। तो आई होगा, तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सेल का, तो आई लगा दीजिए, उसके बाद सेल। फिर कहाँ जा रहा है, जाऊँगा, तो जाना के क्या वर्ब लगाना है, तो जाना के क्या होगा गो V1 होता है। और कह रहे ऑब्जेक्ट के रूप में अदर वर्ड के रूप में क्या रहा है, तो विद्यालय आ रहा है, तो गो टू क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। यानी कि देखिए यहाँ टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और इसका प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट स्कूल है, यानी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है स्कूल, और टू प्रीपोजिशन, गो क्या है वर्ब है, एक जुलारी वर्ब, मॉडल है सेल, और आई सब्जेक्ट है। और भी आपको हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो देखिए इसमें रहेगा सीता गीत गाएगी, सीता गीत गाएगी। तो अगर सीता गीत गाएगी इसका मतलब है कि यह कौन टेंस है, फ्यूचर के है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो क्या कर दे, सीता कर देते हैं। सीता के बाद अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट के बाद सेल लगेगा कि विल लगेगा, तो हम बोले थे कि केवल आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग किया जाता है, अन्य सभी के साथ विल लगता है। तो इसमें आप विल लगाइए, तो सीता विल। गाना गाना के क्या होता है, V1 लगेगा, तो सिंग, ये क्या हो जाएगा, सिंगे सॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। फिर अगला अगर एक आध गो और देखते हैं, तो इसमें रहेगा आप लोग किताब पढ़ेंगे, आप लोग किताब पढ़ेंगे, आप लोग किताब पढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग किताब पढ़ेंगे मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का। तो यू विल, पढ़ना के रीड होता है, तो रीड V1 होगा, तो यू रीड, यू विल रीड, ये क्या होगा, रीड ए बुक हो जाएगा, यानी कि आप लोग एक किताब पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं दोस्त, इसको आसानी से, दिक्कत ना होगा, बस आप इसको बनाने का नियम याद कर लीजिएगा तो आसानी से इसको बनाया जा सकता है। अब देखिए हम आपको एक नोट पॉइंट बताते हैं कि सेल कहाँ लगेगा और विल कहाँ लगेगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं और एक आपको नोट पॉइंट बताते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि नोट पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर कहाँ सेल लगेगा और कहाँ विल लगेगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं नोट पॉइंट। क्या देखते हैं, नोट पॉइंट, NOTPOINT, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट मतलब ये समझिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए हम आपको बताते हैं आई तथा वी के साथ, आई मतलब मैं और वी मतलब हम लोग, तो आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आई तथा वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, सेल का प्रयोग किया जाता है। आई तथा वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तथा अन्य सभी के साथ, तथा अन्य सभी के साथ, यानी कि अन्य सभी का मतलब अन्य सभी नंबर पर्सन के साथ, तथा अन्य सभी के साथ, तथा अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विल का, अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग
अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। यही आपको ध्यान रखना नोट पॉइंट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या है कि आई तथा वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, सेल का प्रयोग किया जाता है, तथा अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, नोट पॉइंट है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में पूरा बता दिया। और देखिए ये पूरा टेंस में काम करेगा, यानी फ्यूचर में जितना भी आ जाएगा ना, समझते यही आपको लगाना है। जहां आई तथा वी आ जाएगा आपको फट सीना लगा देना है सेल, और उसके अलावा कुछ भी आ जाए सब के साथ लगा देना है विल। तो दोस्त आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए ये हमारा सब्जेक्ट थी अफर्मेटिव सेंटेंस था, और अफर्मेटिव सेंटेंस के हम लोग बनाने का नियम देख लिए थे। पहचानने का नियम के बाद अब हम लोग सेंटेंस को अगर चेंज करते हैं तो अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्त अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, इसको मिटा देते हैं। और यहाँ से आपको समझ में भी आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। तो चलिए अब देखिए, अब हम सेंटेंस से चेंज करते हैं ना, तो इसको भी मिटा देंगे ना। तो चलिए इसको मिटा के और अब लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस में हम आपको बता दिए थे कि इसको क्या होता है। तो नेगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया हो। हिंदी वाला वाक्य में क्या रहेगा, जिसमें नहीं लगा रहता है उसी को तो बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो चलिए देखिए, अब नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का नियम हमको पता है, क्योंकि मेहमान तो ही ना है। अब बार बार थोड़े ना हम पहचानने का नियम बताएंगे या बार बार पहचानने का नियम। जैसे मान के चले कोई मेहमान घर में आ जाते हैं, तो एक बार आते हैं तो मान के चले अनजान हैं, तो उनको से एक ही बार जान पहचान पूछते हैं ना, कि बार बार पूछते हैं कि मान के चले कहीं से घूम के भी आए तो फिर पूछेंगे कि आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, ऐसा पूछेंगे तो मेहमान भाग जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम पहचान उनको से एक बार पूछेंगे। अब तो पूछेंगे कि क्या खाइएगा, खाना पीना के बारे में पूछेंगे कि ना। तो चलिए आइए, तो उसी प्रकार से पहचानने का नियम तो हमारे पास है ही है। अब सेंटेंस है हमारे पास क्या, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का कुछ नियम है। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम। तो अब देखिए, अब हम बनाने का नियम नेगेटिव के, क्योंकि पहचानने का नियम तो हमारे पास ऑलरेडी है ही था कि जिस हिंदवाद क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहता है, तो इसी का नेगेटिव सेंटेंस है। तो बनाने का क्या है, बनाने का नियम। अब बनाने का नियम में अगर देखा जाए तो सेंटेंस इस पर नेगेटिव है तो पक्का है कि नॉट का प्रयोग करेंगे, है कि ना, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग किए हैं। तो चले आइए देखिए, सबसे पहले आपको लगा देना है सब्जेक्ट लगा देना है। उसके बाद सेल या व्हील, क्या लगा देना है, सेल या तो व्हील। अब सेल कहाँ लगेगा, व्हील कहाँ लगेगा। देखिए दोस्त, अब ये बता चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आई तथा वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है और अन्य सभी के साथ व्हील का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ठीक है, उसके बाद यहाँ तुरंत नोट लगा दीजिए, क्योंकि सेंटेंस क्या है हमारा, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो तुरंत नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या व्हील दोनों में से कोई एक लगेगा, प्लस नॉट, और प्लस क्या लगेगा, V1 लगेगा, और प्लस लगा दीजिए ऑब्जेक्ट को, प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड को लगा दीजिए। अदर वर्ड कहने का मतलब है कि अन्य कोई शब्द होगा, अन्य कोई शब्द होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं अदर वर्ड। तो चलिए देखिए, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इसको डाउट को क्लियर करते हैं कि आखिर बनेगा कैसे, इसका यूज कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल में क्या है कि वह बाजार जाएगी, वह बाजार नहीं जाएगा। सेंटेंस नेगेटिव है, वह बाजार नहीं जाएगी, वह बाजार नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ये हो गया सेंटेंस। अब देखिए, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब चीज़ है, और नहीं का प्रयोग किया गया है। तो गा गेगी तो लास्ट में आले है, तो सेंटेंस तो पता चल जाए ना कि गी आल है, इसका मतलब सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर में सेंटेंस कौन सा है, तो नेगेटिव है। कैसे पता चला, नहीं लगल है। तो चले आइए, तो नेगेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम वाला में बनाएंगे ना। देखिए ध्यान देना दोस्त, कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप नेगेटिव सेंटेंस के बनाने का नियम यूज करना है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम यूज करना है। तो चलिए आइए देखिए, वह बाजार नहीं जाएगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जाने वाली कोई महिला है, गी लगल है, इसका मतलब कोई महिला है। इसका मतलब है कि सबसे पहले ही की जगह सी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सी माने भी वह होता है महिला के लिए, तो सी। अच्छा, सेल और व्हील में से क्या लगेगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, सेल नहीं लगेगा, व्हील लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अन्य सभी के साथ व्हील का प्रयोग किया जाता है, केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। तो चले सी व्हील, उसके बाद नॉट लगा देंगे, तो सी व्हील नॉट। अब वर्ब क्या है, तो वर्ब है जाना, तो जाना के क्या होता है, नॉट गो। नॉट गो कहाँ जा रहा है, तो कह रहा है कि बाजार, तो नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। तो इसी प्रकार से आपको बना देना है। तो देखिए बन गया कि ना, यानी कि सी वह बाजार नहीं जाएगी, सी विल नॉट गो टू मार्केट है। चलिए एक आध क्वेश्चन और भी हम आपको करवाते हैं, और यहाँ से आपको ध्यान रखना है। जैसे ऐसे रहेगा कि मैं आम नहीं खाऊंगा, मैं आम नहीं खाऊंगा, आम नहीं खाऊंगा, मैं आम नहीं खाऊंगा। इसका मतलब देखिए सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस तो नेगेटिव है, लेकिन टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है।
यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर के नाम से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई के साथ हम जानते हैं कि सेल का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ किसका प्रयोग, सेल। उसके बाद नॉट लगा देंगे, तो आई सेल नॉट, आई सेल नॉट, खाना के ईट होता है, तो ईट ए मैंगो, आई सेल नॉट ईट ए मैंगो। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं दोस्त। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो देखिए ये हमारा सेंटेंस था, नेगेटिव सेंटेंस। अब एक आध गो और भी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या चलाएगा, जैसे ऐसे रहेगा कि वे लोग वे लोग वे लोग वे लोग कहानी नहीं पढ़ेंगे, वे लोग कहानी नहीं पढ़ेंगे, वे लोग कहानी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। वे लोग कहानी सेंटेंस क्या है कि वे लोग कहानी नहीं पढ़ेंगे। अब अगर नहीं पढ़ेंगे तो देखिए इसका क्या होगा। तो सबसे पहले दे मीन्स क्या होता है, वे लोग होता है। तो वे लोग इतना तो पता होना चाहिए ना कि दे मीन्स होता है वे लोग, दे मीन्स वे लोग। तो दे के साथ विल लगेगा, दे विल नॉट, दे विल नॉट। और क्या पढ़ना के क्या होता है, रीड होता है। तो दे विल नॉट रीड, रीड क्या होगा, दे विल नॉट रीड। कहानी क्या होता है, स्टोरी। तो दे विल नॉट रीड ए स्टोरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या है कि वह बाजार नहीं जाएगी, सी विल नॉट गो टू मार्केट। फिर है कि मैं आम नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट ईट ए मैंगो। उसके बाद है वे लोग कहानी नहीं पढ़ेंगे, दे विल नॉट रीड ए स्टोरी। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताएं और पहचानने का नियम बताएं। तो दोस्त आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तो आप अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्त फिर मिलते हैं वही जोश वही उमंग के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।